हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में 7.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब जो आपकी एक्सरसाइज 7.2 है, तो कुछ जो आपके ट्रायंगल्स हैं उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे एंगल में, तो एंगल के साथ ट्रायंगल की भी बात की जाएगी। तो जो ट्रायंगल है वो आपका आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर ट्रायंगल के जितने सारे टाइप्स बनते हैं उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर आपको कितने प्रकार के ट्रायंगल्स और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं वो हमने बता रखी हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले वो ज़रूर वीडियो देखिएगा, जिससे क्या होंगे सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मेनली हम बात करेंगे यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज की जब बात करते हैं तो यदि हम फिगर ड्रॉ करें तो एक ऐसा फिगर जिसमें दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब ये सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल ए और बी है, सी, ये ट्रायंगल हो गया। अब यहां से यदि हम कह दें कि ए बी इक्वल है ए सी के, तो मतलब ये साइड इसके इक्वल बताई गई है। अब दो साइड इक्वल हो गई, दैट मीन्स ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब अगेन दो साइड इक्वल है तो दैट मीन्स इनके अपोजिट वर्टेक्स जो एंगल फॉर्म होंगे वो भी इक्वल होते हैं। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है। यदि साइड इक्वल तो उनके अपोजिट वर्टेक्स पे जो फॉर्म होने वाला एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। तो जब हम ए सी साइड के अपोजिट वर्टेक्स देखते हैं तो एंगल बी आता है। तो सपोज ये एंगल x है। सिमिलरली साइड ए बी की बात करते हैं तो इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या आता है, वर्टेक्स सी आता है। तो ये भी एंगल इक्वल ही बनेगा। तो साइड इक्वल अपोजिट वर्टेक्स एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये हमारी आइसोसेलेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है। उसके बाद अब एक आपका एंगल बचता है, एंगल ए। तो ये क्या होता है, नॉन इक्वल एंगल होता है। तो नॉन इक्वल एंगल है तो इसके अपोजिट जो साइड बनेगी, मतलब जो साइड BC है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, इन दोनों के नॉन इक्वल होगी, मतलब इनके इक्वल नहीं होगी। अब यहाँ से एक और कंडीशन क्या बनती है कि सपोज हमने वर्टेक्स B को बेस मान करके एक लाइन ड्रॉ की जो क्या कर रही है, एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। क्या करती है, एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। तो ये एंगल ए को जब बाइसेक्ट करती है तो ये सिर्फ आइसोसेलेस ही ट्रायंगल में प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। तो ये यदि एंगल को बाइसेक्ट करेगी तो दैट मीन्स ये अपोजिट जो साइड है इसको भी बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। सिमिलरली ये हमेशा कंडीशन और भी फॉलो होती है कि ये हमेशा 90 डिग्री पर ही जो है एल्टीट्यूड गिरेगा। तो ये कुल मिलाकर के तीन प्रॉपर्टी आपके आइसोसेलेस से बनती हैं और इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज़ पे जो आपकी 7.2 एक्सरसाइज है और उससे रिलेटेड जो दो थ्योरम है आपकी, थ्योरम 7.2 और 7.3, ये दोनों थ्योरम आपके इसी फिगर से रिलेट करती हैं। आपकी थ्योरम 7.2 क्या कहती है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो सेम अभी जो हमने फिगर में पढ़ा कि कैसे जो है यदि साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट वर्टेक्स पे फॉर्म होने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो लेट्स सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया कि ए बी इक्वल किसके है, ए सी के। आप किसी एक वर्टेक्स को बेस मान लीजिए। यदि आपने बी को माना है तो साइड बी ए इक्वल कर दीजिए, बी सी के कर दीजिए। आप ए को बेस मान लीजिए तो ए बी इक्वल टू ए सी। तो सबसे पहले यदि हम गिवन डाटा पे बात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए सी।
ये तो प्रॉपर्टी आइसोसेलेस में फॉलो ही होगी। उसके बाद तो अब जब ये इक्वल है तो यहाँ से एंगल जो भी फॉर्म होंगे ये क्या होंगे, सपोज ये x है तो ये भी एंगल x हो जाएगा। अब लेट्स ये हमारे पास एंगल जो भी सपोज ये y है नॉन इक्वल एंगल है। अब यहाँ से लेट्स हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इमेजिनरी, और ये लाइन क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अब उसके बाद अभी हमने पढ़ा कि ये जो एल्टीट्यूड होता है तो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब यदि ये y ओवरऑल एंगल है तो ये y/2 हो जाएगा और ये भी एंगल y/2 हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास दो फिगर मिल गए, एक ट्रायंगल ADB और एक ट्रायंगल ADC, ये दोनों ट्रायंगल मिल गए। तो यहाँ से आपको कॉन्ग्रुएंसी ही तो प्रूव करना है कि ये एंगल, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो अब सबसे पहले यदि हम बात करें तो गिवन डाटा AB इक्वल टू AC, उसके बाद एंगल y/2, एंगल y/2 इन दोनों फिगर में क्या इक्वल दिख जाएगा, तो एंगल y/2 इक्वल टू एंगल y/2 ये। अब दोनों फिगर में AD इन दोनों की जब बात करते हैं तो क्या कॉमन दिख जाएगी, दोनों फिगर की बात है तो AD इक्वल्स टू AD। अब इसमें स्टेटमेंट भी मेंशन करते चले जाएंगे, A भी क्या था, गिवन था। अगेन ये क्या हो जाएगा, जब आपने AD एक लाइन क्या प्रोड्यूस की या फिर इसका बाइसेक्टर डाला तो आप यहां से कह सकते हैं AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। अगेन ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉमन साइड हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी। अब साइड एंगल साइड, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD is congruent to triangle ACD, triangle ACD। ये आपका जो है प्रूव हो जाएगा। अब जब आपने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, अब बाई CPCT क्या हो जाएंगे, सारे कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ इन दोनों ट्रायंगल के इक्वल हो जाएंगे। तो अब मेंशन कर दीजिए बाई CPCT एंगल ABD, एंगल ABD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ACD, एंगल ACD। और यही तो आपको बताना था कि साइड इक्वल अपोजिट एंगल क्या होंगे, हमेशा इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं थ्योरम 7.3 की। तो जो थ्योरम आपकी 7.3 है जस्ट कन्वर्स थ्योरम ऑफ 7.2, मतलब जस्ट जो 7.2 थ्योरम है उसको ये रिलेट करती हुई है। वहां पे क्या गिवन था, आपको दो साइड इक्वल गिवन थी। अब इस थ्योरम में क्या है, सपोज आपके पास दो एंगल इक्वल गिवन हो और आपको प्रूव क्या करना है, the side opposite to equal angles of a triangle are equal। यदि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, मतलब जो साइड है उसके अपोजिट जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो इक्वल हों, उनको आपको प्रूव करके बताना है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है और जो इसमें मेंशन नहीं किया दैट मीन्स ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल ही होगा। तो हमने लेट्स मान लिया कि एंगल ABC इक्वल किसके है, एंगल ACB के। तो अब यहाँ से पहला जब हम मेंशन करेंगे तो एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, ये इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने राइट डाउन कर लिया। उसके बाद हमने इस एंगल, अब यहाँ पे सपोज एंगल ये X, सिमिलरली ये भी एंगल क्या हो जाएगा X। उसके बाद ये जो नॉन इक्वल एंगल है
इस पे हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ए डी एक लाइन ड्रॉ कर ली, और ये लाइन क्या करती है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और ये हमेशा 90 डिग्री पे ही फॉर्म होती है। तो जो ये सपोज डी है, तो जो साइड बी डी की होगी वही डी सी की होगी, तो ये इक्वल हो जाएंगी। तो अब जब कंस्ट्रक्शन कर लिया ए डी एक परपेंडिकुलर है, तो यहां से एंगल ए डी बी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ए डी सी के। और उसके बाद यदि हम बात करें तो साइड बी डी इक्वल किसके, डी सी के, क्योंकि ए डी क्या हो जाएगी, बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो यहां से आप कह सकते हैं कि साइड बी डी इक्वल्स टू साइड डी सी, और रीजन में क्या लिखेंगे, ए डी इज बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी, ये आप मेंशन कर देंगे। और ये तो आपके पास क्या गिवन ही कर रखा था। अब उसके बाद जब आपने एडी कंस्ट्रक्शन किया तो एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, दैट मीन्स क्या आप लिख सकते हैं, एंगल बी डी इक्वल्स किसके हो जाएगा, एंगल सी डी ए के। एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 90 डिग्री फॉर्मेशन। अब एंगल साइड एंगल, फिगर में देखेंगे एंगल साइड एंगल, अगेन एंगल साइड एंगल। तो बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी या फिर कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल बी डी ए, ट्रायंगल बी डी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। अब आपसे क्या बताना क्या था आपको कि इक्वल साइड अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। तो अब जब दोनों ट्रायंगल ये क्या हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सभी इक्वल। तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि साइड ए बी इक्वल्स टू ए सी, सिमिलरली साइड बी डी इक्वल्स टू डी सी, और साइड ए डी इक्वल्स टू साइड ए डी, ये पार्ट हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट इक्वल। सिमिलरली एंगल्स की बात करेंगे तो एंगल से इक्वल भी गिवन थे। आप लिखना चाहो तो 1 by 1 सारी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ यदि एक चीज़ आपने प्रूव की तो दूसरी चीज़ प्रूविंग से नहीं आएगी। यदि कॉन्ग्रुएंट पार्ट है तो उसके हर एक पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल ही प्रूव माने जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये दो जो थ्योरम्स हैं वो आपको समझ में आई होंगी। एक तो था जब हमारे पास दो साइड इक्वल हो तो उनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो इक्वल कैसे होते हैं ये प्रूव करके बताना था। उसके जस्ट रिलेट करती हुई दूसरी थ्योरम थी आपकी 7.2, जिसमें आपको दो एंगल्स बताए गए थे और आपको प्रूव करना था कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं कि नहीं है। तो पहले में आपने साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से प्रूव किया और दूसरे में एंगल साइड एंगल से प्रूव कर दिया। तो ये ओवरऑल आपकी दो थ्योरम्स थी। इसी से रिलेट करके 7.2 जो एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चंस बनते हैं, उनको मैं 1 by 1 करके सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए और फिर उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक प्रोवाइड है, उस पर बेझिझक आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, उसका तुरंत आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगता हो, कंटेंट ज़्यादा बेहतर जा रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे क्या हो उनको ये जो फ्री ऑफ कंटेंट मिल रहा है उसका भी फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।